जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों आज हम कंप्यूटर का आखिरी क्लास करेंगे जिसमें से कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो जीके जीएस होता है, जीके जीएस उससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और जिसमें से दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, स्टैटिक जीके से। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को हम करेंगे ताकि एग्जाम भी नजदीक आ जाएगा और क्वेश्चन भी हमारा स्टैटिक जीके का तब तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग हिस्ट्री वगैरह को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शब्द संक्षेप यानी कि एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब दोस्तों जो सभी को, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिससे कि कोई भी अक्षर होता है उसका पहला अक्षर को सिर्फ लिखा जाता है, वो एब्रीविएशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एब्रीविएशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, INA। तो यहाँ पे एब्रीविएशन का मतलब क्या है, आई का कुछ अलग मीनिंग होगा, ए का कुछ अलग मीनिंग होगा, एन का कुछ अलग मीनिंग होगा और ए का फिर से क्या होगा, अलग मीनिंग होगा। यानी कि IANA का फुल फॉर्म क्या है, का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आई से हमारा क्या हो जाएगा, आई से अगर बात करें तो आई से हमारा क्या होगा, इंटरनेट होगा। और ए से क्या होगा हमारा, असाइंड होगा। ए से असाइंड और एन से क्या हो जाएगा, नंबर्स, नंबर्स। और फिर से ए से क्या हो जाएगा लास्ट में, ऑथोरिटी। क्या हो जाएगा, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी क्या हो जाएगा, ऑथोरिटी। तो यहाँ पे IN से यानी कि इंटरनेट असाइंड, इंटरनेट असाइंड नंबर, नंबर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए, नंबर्स। और यहाँ पे ऑटोमेशन है यानी कि ए नंबर का नहीं होगा। इंटरनेट असाइंड नंबर्स ऑथोरिटी यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग में डैश शामिल नहीं होता है, डैश शामिल नहीं होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्तों, जो डेटाबेस इंस्टॉलेशन होता है वो शामिल नहीं होता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या होता है, W3BC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों इसका देखिए, जैसे कि W3 का मतलब क्या गया, W हमारा 3 बार आएगा, W 3 बार। और एक बार C से हमारा क्या होगा, अंतिम में एक बार C आएगा। एक W से हमारा, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। WW से हम क्या जानते हैं पहले से, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब सब में दिया गया है। यानी कि हमारा इसमें जो डिपेंड करेगा सी पर, क्या करेगा, डिपेंड सी पर। तो सी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे कंसोर्टियम होता है, कंसोर्टियम क्या होता है, कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम पहला ऑप्शन में है, यानी कि ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ICCII का सही पूर्ण रूप है, सही पूर्ण रूप है। तो इसके बारे में दोस्तों हम पहले क्लासों में देख चुके हैं, फिर भी देखिए, इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज। तो यानी कि आई से यहाँ पे ISC फिर II। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म कहाँ पे दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंटेल को i9 एक प्रकार का डैश है, क्या है, डैश है। तो हमारा दोस्तों क्या होता है, ये प्रोसेसर होता है। अगर दोस्तों हम प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो जो प्रोसेसर होता है वो मेनली अभी जो मार्केट में है वो दो प्रोसेसर ज्यादा मतलब कि ज्यादा प्रोसेस में है, क्या है, ज्यादा फेमस में है, यानी कि ज्यादा यूज भी उसका होता है। पहला प्रोसेसर क्या है, एक इंटेल का प्रोसेसर होता है, क्या है, इंटेल का। और दूसरा होता है एक क्या दोस्तों, रेजिन का, क्या है, रेजिन का प्रोसेस। तो दो प्रोसेसर क्या है मार्केट में भी ज्यादा यूजफुल, यूजफुल या यूजेबल कह सकते हैं हम, यूजफुल या तो यूजेबल होता है। तो एक क्या है, इंटेल प्रोसेसर होता है और एक क्या होता है,
रेजिन प्रोसेसर होता है। तो इंटेल प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो आई थ्री है, i5 है, आई7 है, i9 है। तो ये क्या है, इंटेल का वर्जन का सीरीज चलता हुआ है प्रोसेसिंग का। और उसी प्रकार यहाँ पे रेजन 5 होता है। इसी का रीजन का क्या होगा, रीजन 5, रीजन यानी कि रीजन 3, रीजन 5, रीजन 7, रीजन 9, ये इस प्रकार से भी इसका प्रोसेसर चलता है। तो i9 एक प्रकार है, किसका प्रकार है, प्रोसेसर का प्रकार है। सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का अर्थ है, एनआईयू का अर्थ है। तो एनआईयू का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो एन से हमारा क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, और आई से क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, और यू से क्या हो गया, यूनिट हो गया। यानी कि नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो यहाँ पे नेट नॉमिनल दिया गया, नॉमिनल नहीं होगा। नेटवर्क इसमें है, नेटवर्क इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि एकमात्र ऑप्शन बी नंबर में नेटवर्क दिया गया है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप क्या है, वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे दोस्तों जो एसईओ है, इसका फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो एसईओ का मतलब क्या हो गया, एस से हमारा क्या हो गया, सर्च हो गया, और ई से क्या हो गया, इंजन हो गया, क्या हो गया, इंजन हो गया, इंजन। और ओ से क्या हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च स्लेक इंजन बिल्कुल नहीं, सर्च एडिटिंग बिल्कुल नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है, जीपीआरएस का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, जनरल जनरल पैकेट जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, रेडियो सर्विसेज, सर्विसेज, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जनरल पॉपुलर बिल्कुल नहीं, गाइडिंग से तो होगा नहीं, जनरल पेमेंट बिल्कुल नहीं, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, सर्विसेज यानी कि डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है, सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों, सीडीएमए की पूर्ण रूप की बात करें तो इसका क्या होता है, कोड डिवीजन, कोड डिवीजन मल्टीपल, मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पे दोस्तों कोड डिवीजन मैक्सिमम एक्सेस बिल्कुल नहीं, कोड कोर कोर तो होगा ही नहीं, कोड होगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संक्षिप्त शब्द एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों, एसएमपीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे स्टोर मोड बिल्कुल नहीं, सिग्नल मोड बिल्कुल नहीं, स्विच्ड मोड यानी कि सी नंबर का सही आंसर होगा। आईबीएम कॉर्पोरेशन, आईबीएम कॉर्पोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम पहले भी इसका फुल फॉर्म जान चुके हैं, लेकिन फिर से देखते हैं। तो आई से हमारा क्या हो गया, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस मशीन, मशीन्स, क्या हो गया, मशीन्स यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो इंडियन बिजनेस मशीन्स, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग मशीन्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मशीन्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है, डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों, डीडीएल का पूर्ण रूप की बात करें तो डाटा डिफिशियंसी डिफिनेशन, डाटा डेफिनेशन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यानी कि डायनेमिक डाटा, डिजिटल डाटा, डाटा
डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में सी एल का पूर्ण रूप क्या है? सी एल का पूर्ण रूप क्या है? तो सी एल का पूर्ण रूप क्या आता है दोस्तों? कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि सी नंबर का हो जाएगा। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? OLE का विस्तार क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर OLE की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेंडिंग, इम्बेंडिंग, इम्बेंडिंग। तो यहाँ पे कौन सा देखिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इनबेंडिंग बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्ट लोकेशन बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशन नहीं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, यानी कि डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। FQDN, FQDN का पूर्ण रूप क्या है? FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर FQN का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका क्या होता है? फुल्ली फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, डोमेन नेम। तो फाइल क्वालिफाइड बिल्कुल नहीं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। टेलीकॉम क्षेत्र में टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? टेलीकॉम क्षेत्र में ISP की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। BHIM का पूर्ण रूप क्या है? BHIM का पूर्ण रूप क्या है? तो BH अभी दोस्तों फिलहाल में जो हमारा अभी जो क्या है, ये 2018 या 19-20 से जो डिजिटली पेमेंट के कारण ज्यादा फेमस, मतलब ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भीम ऐप आया था, तो वही हमारा क्या है, मनी से ऐप, भीम ऐप किसके लिए? मनी ट्रांसफर के लिए। तो लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन से भी हम छाड़ सकते हैं, ये लास्ट में अगर मोबाइल है तो मोबाइल वाला तो होगा नहीं, अंतिम में क्या आना चाहिए? मनी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मनी आना चाहिए। तो इसका इसका अब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे फुल फॉर्म हम देखते हैं। तो बी से क्या हो गया? भारत, बी एच से क्या हो गया? भारत, और आई से क्या हो गया? इंटरफेस, आई से क्या हो गया? इंटरफेस, और इंटरफेस फॉर मनी, इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि दोस्तों जो PDF या डॉक्यूमेंट को PDF के फॉर्म में भेजते हैं तो उस PDF को किस, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। तो P से हमारा क्या होता है? पोर्टेबल, पोर्टेबल, और D से क्या हो गया? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, और F से हमारा क्या हो गया? फॉर्मेट। क्या हो गया? फॉर्मेट, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। OSI का पूर्ण रूप है, OSI, OSI का पूर्ण रूप है। तो OSI का दोस्तों पूर्ण रूप हमारा जो हो जाएगा, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पे हमारा L से क्या हो गया था? L से हमारा क्या हो गया? लास्ट, और I से क्या हो गया? इन, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट, L से लास्ट, I से इन, F से फर्स्ट, O से आउट, यानी कि पहले आओ पहले जाओ, पहले आओ पहले जाओ। तो यहाँ पे C नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। FDDI का पूर्ण रूप क्या है? FDDI का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, FDDI का पूर्ण रूप की बात करें तो F से हमारा क्या हो गया? फाइबर, F से क्या हो गया? फाइबर, फाइबर, और D से क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस,
इंटरफेस, डेटा इंटरफेस। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा होगा, फाइबर, फाइबर सब में है, डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें भी है, यानी कि डेटा आ गया तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। ड्यूएल डेटा, ड्यूएल तो ड्यूएल हमारा नहीं होता बल्कि डेटा होता है, तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है, आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है। तो पूर्ण रूप की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, आई से क्या होता है, इंटरनेशनलाइज्ड, इंटरनेशनलाइज्ड, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, डोमेन नेम, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, यानी कि इंटरनल बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनलाइज्ड, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में जीयूआई का विस्तार क्या है, जीयूआई का विस्तार क्या है। तो देखिए दोस्तों जीयूआई का फुल फॉर्म की बात करें तो इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में डीएएसडी, डीएएसडी का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें डीएएसडी का पूर्ण रूप की बात या फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। एफटीपी का विस्तार रूप आने के फुल फॉर्म क्या है, तो एफटीपी का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, फाइल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, यानी कि डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। सीएसएस फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है, का संदर्भ देता है। तो सीएसएस का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो हमारे सीएसएस हमारा किस प्रोसेस पे या फाइल संदर्भ में कार्य करता है, कार्य करता है, तो वो हमारा हाइपर टेक्स्ट, हाइपर, तो वो हमारा क्या होता है, हाइपर, हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइलों को, फाइल से क्या करता है, ये संदर्भित है। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट फाइल से संबंधित है, जो कि डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों सीएसएस की फुल फॉर्म की बात करें तो सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, सीएसएस, जो कि हमारा हाइपर टेक्स्ट फाइल से संबंधित होता है। पीडीए का विस्तार क्या है, पीडीए का विस्तार क्या है। तो देखिए दोस्तों अगर पीडीए के फुल फॉर्म की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, पी से क्या हो गया पर्सनल, पी से क्या हो गया पर्सनल, और डी से डिजिटल, डिजिटल, और ए से क्या हो गया असिस्टेंट, क्या हो गया असिस्टेंट, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेटा बिल्कुल नहीं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आईसीटी, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है, यानी कि आईसीटी का दोस्तों जो फुल फॉर्म पूछा गया है तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीटी का दोस्तों आई से हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, और एंड इंफॉर्मेशन, और सी से हमारा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो यहां पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है, एसएम का जनक किसे माना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्या होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब इसकी खोज की बात करें दोस्तों, जनक हम किसे कहते हैं, जिसने एसएमएस का आविष्कार किया, जिसने आविष्कार किया, तो किसने किया था, हमारा जो मैटी मैकोनोन है उसने क्या किया है, एसएमएस का आविष्कार किया है, इसे इसीलिए इसे एसएमएस का जनक माना जाता है।
एटीएम का विस्तार क्या है? तो एटीएम का बात करें दोस्तों तो इसमें एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टॉकिंग बिल्कुल नहीं। एनी टाइम मनी, देखिए दोस्तों एनी टाइम मनी, लेकिन ये एनी टाइम मनी नहीं दोस्तों, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन होता है, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एटीएम का पूरा नाम क्या है? सेम क्वेश्चन दोस्तों, टोटलिंग टेलर टेलर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है, तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग में एसएपी का पूरा अर्थ क्या है? एसएपी का पूरा अर्थ क्या है? तो एसएपी का पूरा अर्थ की बात करें दोस्तों तो एस से हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया, और ए से क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया, ए से एप्लीकेशन हो गया, और पी से क्या हो गया? प्रोडक्ट्स। पी से क्या हो गया? प्रोडक्ट्स हो गया, यानी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, जो कि ए नंबर का में सही आंसर है। नाम क्या है? जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम जीएसएम की बात करें तो जीएसएम हमारा जो सेक्टर होता है वो कम्युनिकेशन यानी कि बात से संबंधित होता है, कम्युनिकेशन से। तो ये जीएसएम से, जी से हमारा क्या हो गया? ग्लोबल हो गया, एस से हमारा सिस्टम हो गया, क्या हो गया? सिस्टम हो गया, और एम से यानी कि ग्लोबल ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। तो जियोग्राफिकल बिल्कुल नहीं, ग्लोबल होना चाहिए, तो ग्लोबल किस में है? बी नंबर का ऑप्शन में है। VLSI का पूर्ण अर्थ क्या है? VLSI का पूर्ण अर्थ क्या है? तो V से हमारा क्या होता है दोस्तों? वेरी वेरी। V से क्या होता है? वेरी लार्ज। L से लार्ज, S से स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। तो ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों मिसलेनियस से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, और आज हम दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मिसलेनियस का? कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए भारत के पहले स्वानियंत्रित संगठन एसआरओ के रूप में देश से मान्यता दी गई। यानी कि दोस्तों जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है उसे मान्यता कब प्राप्त हुआ? उसे मान्यता कब प्राप्त हुआ कि वो आरबीआई द्वारा कि उसको एन यानी कि ये एनबीएफसी एमए5 के रूप में जाना जाए, तो वो कब वो मान्यता प्राप्त? तो 2014 में इसका मान्यता प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? 2014 में मान्यता प्राप्त हुआ है या दी गई है। नोमोफोबिया क्या है? तो देखिए दोस्तों, जहां पे फोबिया लग जाए, फोबिया जहां पे लग जाता है, यानी कि फोबिया एक रूड वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? डर। तो वर्ड के पीछे जहां पे भी फोबिया लग जाए उसका मतलब क्या होता है? डर होता है। क्या होता है? डर होता है। तो देखिए नोमोफोबिया हमारा क्या है दोस्तों? टेलीविजन के संपर्क से बाहर होने का डर? बिल्कुल नहीं दोस्तों। देखिए जो सेल्यूलर फोन हमारा होता है, सेल्यूलर फोन जो हमारा होता है, तो इस सेल्यूलर फोन से अगर कांटेक्ट, सेल्यूलर फोन से कांटेक्ट अगर टूट जाता है या कांटेक्ट से बाहर हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नोमोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? नोमोफोबिया कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, टेलीविजन नहीं होगा, सेल्यूलर फोन होना चाहिए, तो टेलीविजन दिया गया तो नहीं हो गया। घर के संपर्क से बाहर बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर के संपर्क बिल्कुल नहीं, सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर, यानी कि डी नंबर का सेंसर हो जाएगा। इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम्स जिसका बाद में ऑरेकल ने अधिग्रहण कर लिया गया था, के संस्थापकों में से एक है? के संस्थापकों में से एक है। तो यहाँ पे वो हमारा दोस्तों कौन है? सी नंबर का, यानी कि विनोद खोसला। कौन है? विनोद खोसला है। शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए एनएसडीएल 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 ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम बताएं। नाम क्या है? नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, स्टूडेंट को जो
जो लोन लेना चाहता है तो उसके लिए एक वेबसाइट या पोर्टल खोला गया है। उस वेबसाइट का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो वो वेबसाइट क्या है दोस्तों, www.vidyalakshmi.co.in। क्या है, vidyalakshmi.co.in, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा, सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। तो कौन सा भारतीय राज्य ने ऐसा संकल्प लिया है, कौन सा भारतीय राज्य ने ऐसा संकल्प लिया है, तो वो किसने किया है, तमिलनाडु ने लिया। किसने, तमिलनाडु राज्य ने लिया है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें, निम्नलिखित का मिलान करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हमारा क्या है, टच स्क्रीन की बात करें तो बिल्कुल हमारा इनपुट डिवाइस है, यानी कि ए का हमारा क्या होगा, क्यू हो जाएगा। ए का क्या होगा, क्यू होगा। तो ए का क्यू हमारा कौन कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि सी में नहीं है और डी में भी नहीं है, यानी कि या तो ऑप्शन हमारा ए होगा या तो बी होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। अब हम दोस्तों दूसरे ऑप्शन की ओर यानी दूसरे स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, तो प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या है, जैसे कि हमने क्या जानते हैं, जो रैम और रोम हमारा होता है वो क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस तो होता है लेकिन वो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो रोम हमारा क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो पी का यहाँ पे हमारा, डी का क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बी का क्या हो जाएगा, बी का पी हो जाएगा, बी का क्या होगा, पी हो जाएगा। अब स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस हमारा कौन सा है, फ्लैश मेमोरी है। तो सी का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है, प्रिंटर है, जिसके थ्रू से प्रिंट करते हैं कोई चीज। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, डी का आर हो गया, यानी कि ए का क्यू बी का पी होना चाहिए, लेकिन ऐसे यानी कि इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सीटी स्कैन क्या करता है दोस्तों, डॉक्टर जब कोई समस्या होता है हमारे शरीर में तो हम क्या कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। क्या सीटी स्कैन कराते हैं, तो एक्सरे छवियों को छोड़ता है। तो सीटी स्कैन में एक्सरे छवि को छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ेगा। स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्या आज तक कभी देखा हमने कि जब भी सीटी स्कैन या एक्सरे करवाते हैं तो दर्दनाक होता है? हाँ, हालांकि ये हार्मफुल होता है लेकिन ये दर्दनाक नहीं होता है, दर्दनाक नहीं होता है। तो 3D क्रॉस सेक्शनल क्यों उत्पन्न करता है, बिल्कुल बिल्कुल उत्पन्न करता है। सामान्य और असामान्य संरचनाओं की पहचान कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो सीटी स्कैन के बारे में सही नहीं है। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। तो अभिकथन ए, भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी वृद्धि हुई दिख रही है, हुई दिख रही है, यानी कि भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। बिल्कुल वृद्धि हो रही है, बिल्कुल वृद्धि हो रही है। तो उच्च उत्तम 3G 4G कवरेज सस्ती कीमत के साथ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं, नेटवर्क हमारा जब आया था तब क्या था, 3G और 4G का कवरेज क्या था, सस्ता था। भले ही अभी धीरे पहले पहले क्या किया, जो जियो का सिम कार्ड लाया अंबानी ने, वो पहले सस्ता फ्री कर दिया। पहले क्या किया, फ्री कर दिया, सबको लालच दिया। लालच देने के बाद, आदत पड़ने के बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे रिचार्ज इंप्लीमेंट किया। उसके बाद रिचार्ज इंप्लीमेंट के बाद धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो इंक्रीमेंट कर रहा है पैसे में, रिचार्ज का पैसे में क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अभी उतना सस्ता नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी सस्ता ही है। लेकिन पहले जो था ज्यादा सस्ता था। तो ये भी कथन क्या सही है, ए भी सही है और आर भी क्या है, सही है। क्या है, सही है। तो ए सही, आर गलत, बिल्कुल नहीं। ए गलत, बिल्कुल नहीं। ए और आर दोनों सही। आर एक ही उचित व्याख्या करता है, आर एक ही उचित व्याख्या करता है, यानी कि सी नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाइयों के समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं, पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, बार कोड कहलाता है। जैसे कि स्कैनर, जो हम कहीं भी आजकल क्या डिजिटल पेमेंट के कारण कहीं भी जाते हैं तो स्कैन करते हैं तो पेमेंट करते हैं तुरंत स्कैनिंग थ्रू से। तो वो हमारा क्या होता है, बार कोड के थ्रू से करते हैं।
किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर भारत में सबसे पहले कोई राज्य को डिजिटली घोषित किया गया है तो वो कौन सा राज्य है? बी नंबर का यानी कि केरल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो उसे तो वो हमारा कौन है दोस्तों? राल्फ एच वेयर जो है वो वीडियो खेल का जनक माना जाता है। वीडियो खेल का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं जो वेब पेज पर वापस लौट आते हैं? जो वेब पेज पर वापस लौट आते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कुकीज कहलाता है। रेल वायर क्या है? रेल वायर क्या है? तो रेल वायर हमारा क्या है दोस्तों? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है, यानी कि जिसकी मदद से थ्रू क्या कर रहा है, हर एक रेलवे स्टेशन में आप अभी देखते हैं जो वाईफाई लगा होता है। क्या होता है? वाईफाई लगा होता है। तो वो रेलवे ब्रॉडबैंड के सेवा का मतलब है, रेलवे वायर का संबंधित है। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण यानी कि मनी ट्रांसफर की बात कर रहा है, करने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों जिसकी मदद से हम पैसे को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो किसके थ्रू से कर रहे हैं? आईएमपीएस की मदद से कर रहे हैं। किसके थ्रू से? आईएमपीएस की मदद के रूप से कर रहे हैं। किससे? आईएमपीएस। तो आईएमपीएस कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा जिला देश में एनओएफएन के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? पहला जिला बन गया है। तो वो पहला जिला हमारा कौन सा है दोस्तों? इडुक्की है। कौन सा है? इडुक्की है। और इडुक्की हमारा कौन सा राज्य में है दोस्तों? केरल में है। क्या है? केरल में है। देखिए दोस्तों, हमने दो चीज देखा दोस्तों। केरल में सबसे पहले डिजिटल राज्य कौन था? कौन बना? केरल बना। और एनओएफएन के तहत जो गति में ग्रामीण बैंक ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला कौन बना? इडुक्की बना। वो कहाँ पे है? केरल में है। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, यानी कि इसमें से तीन ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, और जो गलत नहीं होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। तो डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण, तो ये पहले ही ऑप्शन क्या है दोस्तों? गलत है। तो ए नंबर का ही क्या होगा? सही आंसर होगा। मांग प्रशासन, मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना, बिल्कुल है। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, बिल्कुल है। प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो ए नंबर का क्या है? गलत है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन का अर्थ क्या है हमारा? नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति, बिल्कुल है। एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। तो देखिए दोस्तों, गैर कार्यात्मक यानी कि जो जिसपे कार्यात्मक इकाई जिसपे नेटवर्क हमारा जा ही नहीं सकता है, तो वो हमारा नेट से संबंधित हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता है। तो बी नंबर यहाँ पे गलत है। एक स्थिति जहां वास्तविक समय में लेन देन किया जा सकता है, तो बिल्कुल आजकल हम इंटरनेट के माध्यम से क्या है, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, अमेजन पे, बहुत सारे प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है जिसके थ्रू से हम ऑनलाइन पैसे को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। रिमोट सर्वर तक भी पहुंच है। रिमोट मतलब कि दोस्तों छोटे स्तर पर, छोटे क्षेत्र पर या छोटे सर्वर तक भी पहुंच बन गया है नेट के माध्यम से। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या है? गलत है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी नहीं है? अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी नहीं है। तो वो क्या है दोस्तों? नेस्ट लाइफ जो है वो क्या है? अल्फाबेट की इंक की सहायक कंपनी नहीं है। बाकी कैलिको है, गूगल भी है, नेस्ट लैब्स भी है। नेट बैंकिंग सुविधा और एटीएम का उपयोग करने के संबंध में अलग है। संबंध में अलग है। अपना एटीएम कार्ड साझा ना करें तो ये अलग नहीं है। अपना पिन साझा ना करें तो बिल्कुल हम साझा नहीं कर सकते हैं पिन।
तो ये भी नहीं होगा आंसर। नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदलें, तो पिन यानी कि दोस्तों पासवर्ड बदलना नहीं है। अपना लॉग इन और पासवर्ड साझा ना करें, तो साझा नहीं कर सकते हैं हम, साझा नहीं करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो सी नंबर का क्या है वो अलग है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वीडियो संपीड़न प्रारूप या वीडियो कॉम्प्रेशन फॉर्मेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। कि दोस्तों अगर किसी वीडियो का साइज क्या होता है, लंबा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो उस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, तो उस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए WMV का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि विंडोज, WMV का मतलब क्या है, विंडोज मीडिया वीडियो, मीडिया वीडियो। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है, डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है, डिजिटल इंडिया का अभियान का आधार है, तो भारत नेट परियोजना हमारा क्या है, नेट बैंकिंग और डिजिटली का क्या है, आधार हो चुका है। किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया, जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम यानी कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत जीपीएस को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने हैं। तो वो हमारा क्या है, भारत नेट के थ्रू से, किसके, भारत नेट के थ्रू से। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया, सम्मिलित किया गया। तो देखिए दोस्तों ये जो विजय माल्या तो हमारा ये हो नहीं सकता है, विजय माल्या दिया गया है तो ये तो हमारा दोस्तों हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है दोस्तों, पेटीएम के फाउंडर या संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। कौन है, विजय शेखर शर्मा है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल माध्यमों को डैश भी कहा जाता है, डैश भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों डिजिटल माध्यम का जो हमारा सोर्स हो गया वो क्या कहा जाता है, वो टर्सरी मीडियम या तो तृतीय माध्यम कहा जाता है, टर्सरी मीडियम या तो तृतीय माध्यम कहा जाता है। एक हिस्टोग्राम ज्यादातर डैश प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो वो क्या होता है, सतत प्रकार होता है, यानी कि सतत प्रकार का डेटा उपयोग किया जाता है। सरकारी सेवाओं पर साइबर हमलों को रोकने और अनुमान लगाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में पहली एनआईओ एनआईओ सी ई आर ई लॉन्च किया, यानी कि एनआईओ सी ई आर टी लॉन्च किया है, लॉन्च किया है। तो वो किसने किया है, रविशंकर प्रसाद ने किया है। किसने किया है, रविशंकर प्रसाद ने किया है। किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था। तो यानी कि दोस्तों जो इसमें हमारा क्या है, जो नेट एयरटेल सिम कार्ड है, जियो का सिम कार्ड है। अभी जियो तो फिलहाल आया है दोस्तों, लेकिन जियो हमारा क्या है, जियो हमारा तो अबर आया है। पहले क्या होता था, रिलायंस होता था, एयरटेल होता था, वोडाफोन होता था, वोडाफोन होता था, आइडिया होता था, यूनिनॉर होता था, तरह तरह का सिम कार्ड होता था, तरह तरह का होता था। लेकिन सबसे पहले जो एसएमएस भेजा गया वो किस में भेजा गया था, तो वो वोडाफोन पर भेजा गया था। विक्रेता द्वारा किए गए प्रोग्राम बदलावों को क्या कहते हैं, प्रोग्राम बदलावों को क्या कहते हैं, तो उसे ओवरलैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलैप्स। ओवरलैप्स का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है, यानी कि सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर, सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर। तो वो हमारा क्या है, इंटरसेलेट। इन कौन सा है वो कौन सा है, इंटरसेलेट, इंटरसेट। तो वो क्या है हमारा, इंटरसेट। यानी कि बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है, ट्रायल टेस्ट कहलाता है। तो वो हमारा दोस्तों बीटा टेस्ट कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो देखिए दोस्तों वीडियो फाइल की एक्सटेंशन की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या है, WMA है। क्या है, WMA है। क्या है, WMA है।
इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व बिक्री को जाना जाता है, उसे जाना जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन यानी कि जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है? जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, तो वो हमारा क्या है? ग्राफिक्स कार्ड का आकार या तो साइज जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड का होता है आकार, वो डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, यानी कि दोस्तों किसके थ्रू से हम फाइल को शेयर नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमारे पहले क्या था? चाइना जो कंपनी था वो जेंडर था। क्या था? जेंडर था। शेयर इट है। आजकल दोस्तों एम एक्स प्लेयर से भी, वीएलसी से भी, क्रोम से भी तरह तरह से फाइल शेयरिंग का फाइल हो चुका है। तो पुश बुलेट से भी हम फाइल को शेयर कर सकते हैं, सुपर बीम के थ्रू से हम फाइल शेयर कर सकते हैं, एंड्रॉयड के थ्रू से भी, ओ सॉरी, एयर ड्रॉयड के थ्रू से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सर फ्लाई की बात करें तो ये फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन नहीं है, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन, इरादतन यानी कि इच्छा अनुसार रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समझ प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण को संदर्भित करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डेटा सुरक्षा कहलाता है। यानी कि जब दोस्तों जो हैकर लोग होता है वो क्या करता है? किसी भी डेटा को, किसी भी व्यक्ति का कंप्यूटर का डेटा को क्या करता है? उसे बिना बताए हैक कर लेता है या चोरी कर लेता है डेटा, तो वो क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है, जिसे हम फिशिंग भी कह सकते हैं, जिसे फिशिंग भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो उसी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होगा? तो हम डेटा सुरक्षा होगा। वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आईबीएम, जो आईबीएम है उसके द्वारा विकसित की गई थी। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीडैक पुणे, सीडैक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? कार्यान्वित किया जा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट जटन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? वो क्या कहा जाता है दोस्तों? हमारा फिशिंग कहा जाता है। यानी कि फिर हैकिंग का बात हो गया तो फिशिंग कहा जाता है। पीएनजी फाइल डैश होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर पीएनजी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो पीएनजी हमारा क्या होता है? पोर्टेबल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, नेटवर्क ग्राफिक्स, ग्राफिक्स। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों? एक इमेज का फाइल एक्सटेंशन होता है। जिस प्रकार जेपीजी हमारा क्या होता है? इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है। तो पीएनजी भी उसी प्रकार हमारा इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है। डीवीआईआई किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? तो देखिए दोस्तों, डी से हमारा क्या हो गया? डिजिटल, डिजिटल एनालॉग वीडियो सिग्नल को ट्रांसफर करता है। क्या करता है? डिजिटल वीडियो को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो डिजिटल, ना तो डिजिटल ना तो एनालॉग, बिल्कुल नहीं। केवल एनालॉग को बिल्कुल नहीं, केवल डिजिटल वीडियो सिग्नल को बिल्कुल नहीं, एनालॉग और डिजिटल दोनों को, दोनों सिग्नल को पास करता है। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था? जिन्हें बंद कर दिया गया था, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? बॉब और एलिस था। कौन था? क्या था? बॉब और एलिस था। निम्नलिखित में से किसे, ओ सॉरी, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? बनाना बंद कर दिया, तो वो हमारा कौन है दोस्तों? आईबीएम कंपनी जो है वो, उन्होंने बनाना बंद कर दिया। लिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की? तो देखिए दोस्तों, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का हमारा जो कौन है मालिक? बिल गेट्स है। कौन है?
बिल गेट्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के किसने, यानी कि पॉल एलन और बिल गेट्स ने, दो लोगों ने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था। और यहाँ पे दोस्तों अगर लेरी वॉल की बात करें तो ये हमारा क्या है, गूगल के संस्थापक है। और इसके इसके साथ एक था मार्क जुकरबर्ग, हमारा कौन है, फेसबुक के संस्थापक है। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियां क्या कहलाती है, ये ध्वनियां क्या कहलाती है, यानी कि दोस्तों जो भूमि से हमारा ध्वनि गुजरेगा वो ध्वनि क्या कहलाएगा, तो वो अश्रव्य ध्वनि कहलाएगा, अश्रव्य ध्वनि कहलाएगा। क्वाट्रो 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 प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एक्सेल हमारा हो गया दोस्तों, एमएस एक्सेल हो गया, ये हमारा क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है, क्या है, गलत युग्म है। तो देखिए दोस्तों यूआरएल की बात करें तो यूआरएल जो हमारा होता है दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म जो हमारा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, रिसोर्स लोकेटर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है यूनिफॉर्म सही है, लेकिन यहाँ पे रिजर्व दिया गया है, क्या दिया गया, रिजर्व दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलत है। FAX फैक्स यानी कि फेसिमाइल बिल्कुल सही है। रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सही है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सही है, यानी कि ए नंबर का बिल्कुल गलत है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके आदर्श उदाहरण है। आदर्श यानी कि दोस्तों आइडियल एग्जाम्पल है, आइडियल एग्जाम्पल है। तो वो हमारा क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है, क्या है, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है भारत का, ह्यूमनॉइड रोबोट है भारत का। तो ये हमारा कौन है दोस्तों, जो मानव है वो क्या है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड रोबोट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, राष्ट्रीय बैंकिंग का प्रबंधन संस्थापन, बिल्कुल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। पहली सोशल मीडिया फाइल कौन सी थी, पहली सोशल मीडिया फाइल कौन सी थी, तो वो हमारा पहली क्या था दोस्तों, 6 डिग्रीज था, क्या था, 6 डिग्रीज पहले था। अब तो दोस्तों लिंक्डइन तो हमारा ये आजकल हो गया। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक अर्थमेटिक के प्रवर्तक है, के प्रवर्तक है। तो ये हमारा यहाँ पे सही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो क्लाउड सैनन इसके प्रवर्तक हैं। इनपुट का न्यूनतम मूल्य जो कि शून्य आउटपुट से पता लगाने योग्य परिवर्तन करने के लिए जरूरी हो कहलाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा चक्रज कहलाता है, क्या कहलाता है, चक्रज कहलाता है। तो यहाँ तक दोस्तों, तो हम यहाँ पे दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो आज दोस्तों कंप्लीट होता है, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अब हम दोस्तों एग्जाम जैसे नजदीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो जीके जीएस का बुक होता है दोस्तों, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो जीके जीएस का बुक है, जीके का बुक है दोस्तों, उसमें से हमारा क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, और क्या है, इकोनॉमिक्स है, क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो इसमें से दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले, और साथ ही साथ दोस्तों हमारा स्टैटिक जीके आता है, क्या होता है, स्टैटिक जीके आता है, क्या आता है, स्टैटिक जीके आता है। तो इसमें से दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैटिक जीके को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो स्टैटिक जीके हो जाता है। उसके बाद हमारा दोस्तों हिस्ट्री हो जाता है,
दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमारा दोस्तों ज्योग्राफी होता है, और चौथे नंबर पे पॉलिटी होता है, और इकोनॉमिक्स दोस्तों हमारा 5वें नंबर पे आता है। इकोनॉमिक्स हमारा 5वें नंबर पे आता है। तो सबसे अधिक हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले स्टैटिक जीके को देखेंगे, स्टैटिक जीके को देखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को देखेंगे, उसके बाद पॉलिटी को देखेंगे। तो सब कल से हम क्या करेंगे दोस्तों, अगले क्लास से स्टैटिक जीके को शुरू करेंगे, जिसमें हम दोस्तों पहले जो फेस्टिवल है, त्योहार यानी कि फेस्टिवल या तो मेला, मेला और मेला यानी कि फेस्टिवल और मेला, या तो त्योहार, त्योहार फेस्टिवल मेला, एक ही मेला से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो कल दोस्तों हम लोग जीके से को शुरू करेंगे। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।